हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ अंडरस्टैंडिंग किन के बीच में है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? सब्जेक्ट पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन। वर्ब का फॉर्म होता है दो फॉर्म, एक सिंगुलर फॉर्म भी है और दूसरा होता है प्लूरल फॉर्म। इसके बीच सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले नाउन लेते हैं। नाउन और वर्ब के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि नाउन का जो नंबर होगा वही वर्ब का नंबर होगा। नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बेसिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा है जब सब्जेक्ट के जगह पे प्रोनाउन होगा तो इसमें प्रोनाउन क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इसमें ही, सी, इट के साथ वर्ब सिंगुलर होगा और बाकी के साथ वर्ब प्लूरल होगा। जब इज एम आर रहे तो आई के साथ एम होगा, ही, सी, इट के साथ इज होगा और बाकी के साथ आर होगा। जब हैज या हैव रहे तो आई के साथ हैव होगा, ही, सी, इट के साथ हैज होगा और बाकी के साथ भी हैव ही होगा। यह सिंपल रूल है। अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं। सीता ईट्स ए मैंगो। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है और नाउन है तो वर्ब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इंग्लिश के वर्ब में एस लगाने से ये सिंगुलर होता है और एस नहीं रहता है तो ये प्लूरल होता है। राम गोज टू स्कूल। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और नाउन है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये गोज हो जाएगा इसलिए हुआ है। दे रन। यहाँ पे दे क्या है? प्रोनाउन है और प्रोनाउन दे के साथ क्या लगता है? वर्ब का प्लूरल फॉर्म, इसलिए यह रन हुआ। यू रीड ए बुक। यू यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है और यू के साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म। रीड प्लूरल है, ए बुक। वी गो टू मार्केट। वी प्रोनाउन, इसके साथ भी प्लूरल लगेगा वर्ब, गो टू मार्केट। आई भी प्रोनाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है, आई गो टू पटना। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस था इसलिए इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सा वर्ड बीच में रहे तब हम लोगों को रियल सब्जेक्ट पहचानने में कठिनाई होती है, जिससे कॉमन एरर हो जाता है। एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकर व्हेन सेंटेंस बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर सेवरल वर्ड्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो उस समय हमको रियल सब्जेक्ट पहचानने में कठिनाई होती है और जिसके कारण वर्ब का फॉर्म हम लोग सही नहीं दे पाते हैं, जिससे कॉमन एरर हो जाता है। अगले दिन हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज ये इसका बेसिक था। अगर ये हम लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे? केवल रियल सब्जेक्ट को पहचानेंगे और उस रियल सब्जेक्ट में नाउन रहेगा तो उसका फॉर्म
पहचानना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। उसी के अनुसार वर्ब को भी सिंगुलर या प्लूरल करेंगे, या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो उसके अनुसार हम वर्ब का फॉर्म देंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।